हेलो दोस्तों, आशा करते उम्मीद करते आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई तो करते ही होंगे। आज हम लोग धुनाधुर तरफ से एकदम आंधी तूफान की तरफ से आए हैं। हम लोग आज क्या लेकर, तो क्लास 12 का हिस्ट्री का लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव। क्या लेकर आए हैं? ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। जो आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? डायरेक्ट पूछा जाएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और आप जाकर आराम से टिक लगाइएगा और आप ज्यादा से ज्यादा नंबर उठाइएगा आप अपने एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आज चैप्टर नंबर फर्स्ट ईंटें, मनके तथा अस्थियां का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। ठीक है, एकदम VVI ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और यहाँ चैप्टर नंबर 2 थोड़ा एडिटिंग जो किया है, यानी लिखने वाला टाइपिंग वाला गड़बड़ कर दिया। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ईंटें, मनके तथा अस्थियां। कह रहा है जिंदगी में कुछ फैसले कठिन जरूर होते हैं, लेकिन कठिन फैसले एक दिन लाइफ चेंज जरूर कर देते हैं। ठीक है, जिंदगी में बहुत कुछ फैसले जो होता है ना, कठिन होता है, कठिन फैसले लेने के लिए होता है, लेकिन वही कठिन फैसला जो होता है ना, आपके लाइफ को क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। इसलिए फैसला लेना जरूर चाहिए। ठीक है, अपने आप को मजबूत बनाइए और आपको आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे कि कालीबंगा किस नदी के किनारे है। कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, हम पढ़ाए हुए आपको कि कालीबंगा जो है वह सरस्वती नदी यानी घग्गर नदी के किनारे है। क्या चीज? घग्गर नदी को ही सरस्वती नदी कहा जाता है। तो कालीबंगा किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा किस नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सेकेंड ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह, ठीक है, नगर कौन था। ठीक है, सिंधु सभ्यता का जो है बंदरगाह नगर कौन था? बंदरगाह जो होता है किस नगर को कहा जाता था? आप बताइएगा। क्या हड़प्पा को कहा जाता था? क्या मोहनजोदड़ो को कहा जाता था? कि कालीबंगा की लोथल कहा था? देखिए, थल, लोथल। ठीक है, लोथल, थल मतलब उड़ता है, लोथ 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 मतलब उड़ता है किसका? बंदरगाह। तो बंदरगाह हो जाएगा क्या चीज? लोथल। यानी सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह था वह कौन सा नगर था? तो वह लोथल नगर को कहा जाता था। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे 3 क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता में नृत्य की मूर्ति कहाँ से मिलती है। ठीक है, सिंधु सभ्यता में है किस जगह से नृत्य की मूर्ति। ठीक है, यानी एक मूर्ति ऐसा मिला हुआ है जो नाचते हुए दिखा देता है कि यह नाच रहा है। उसे पता चलता है कि उस समय यानी मूर्तियां भी होती थी, यानी नृत्य कला भी होते थे। तो नृत्य की मूर्ति कहाँ से मिला हो? तो नृत्य की मूर्ति जो मिला है वह मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो की जब उत्खनन किया गया तो वहां से नृत्य कला की मूर्ति मिला है। ठीक है, ठीक है, नृत्य करती हुई मूर्तियां मिली है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग कि सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? मेसोपोटामिया तो था, यहाँ इधर मेसोपोटामिया तो था भाई, मेसोपोटामिया से तो संबंध रखता था, ईरान से भी था, अफगानिस्तान से भी था, लेकिन चीन से नहीं था। ठीक है, जो सिंधु सभ्यता था उसको किस देश से नहीं था, किस देश से व्यापारिक संबंध, यानी जो यहाँ का सामान हम किसी से, जैसे व्यापारिक मतलब समझ रहे हैं ना, एक देश से दूसरे देश में व्यापार करना, यहाँ से सामान जो कमा वहां पर भेजना, वहां से जो कमा वहां पर भेजना, वह किस देश से व्यापारिक संबंध नहीं था? तो वह चीन देश से, सिंधु सभ्यता को चीन देश से व्यापारिक संबंध नहीं था। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे कि सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे। सिंधु वासी किन देवताओं को पूजा करते थे। ठीक है, सिंधु वासी किन देवता को पूजा करते थे? महादेव की पूजा करते थे। आपको बताया गया है कि सिंधु वासी जो होते थे उस समय शिव भगवान की पूजा किया करते थे। ठीक है, तो पशुपति क्या हो जाएगा? पशुपति महादेव, हर हर महादेव। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में माना जाता है? तो सिंधु जो मृतकों का टीला, ये आपको नोट्स में भी पढ़ाया गया कि मृतकों का टीला किसको कहा जाता है? मृतकों का जो टीला है वह मोहनजोदड़ो का कहा जाता था। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का ही अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन में जाइएगा और ये जो आपको सवाल रहेगा वह सवाल MVVI रहेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में, यानी यहाँ पूछेगा मृतकों का टीला के रूप में कौन सा स्थल पाया जाता है? तो वो मोहनजोदड़ो। आराम से जाइए, टिक लगाइए और 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में पाइए। ठीक है, और आपको बता दिया जाए कि कंपटीशन का भी यही ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, यानी अगर कोई भी एग्जाम देते हैं, अगर हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन पूछता है तो यही सब में से एक न एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु का बाग कहा गया? ठीक है, सिंधु घाटी का कौन सा स्थल? सिंधु का बाग। सिंधु का बाग किसे कहा गया? तो सिंधु का बाग जो है, देखिए सिंधु में प्रसिद्ध जो नगर है मोहनजोदड़ो भी है, हड़प्पा भी है। सिंधु सभ्यता में प्रसिद्ध नगर मोहनजोदड़ो भी है, हड़प्पा भी है, लोथल भी है, कालीबंगा भी है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है
और इसलिए उसको सिंधु का बाग, ठीक है, सिंधु का बाग किसको कहा गया? तो सिंधु का बाग जो है मोहनजोदड़ो को कहा गया। किसको कहा गया? मोहनजोदड़ो को सिंधु का बाग कहा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था। सिंधु सभ्यता में कैसे समाज का स्वरूप था? तो सिंधु सभ्यता जो था वहां पर माता की पूजा होती थी, तो वह मातृ सत्तात्मक थी, यानी उस समय माता की पूजा होती थी, वह कैसी थी? मातृ सत्तात्मक थी, मातृ सत्तात्मक थी। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वह कैसी थी? कैसा समाज का स्वरूप था? तो मातृ सत्तात्मक थी। ठीक है, माता की पूजा होती थी, यानी देवी की पूजा की जाती थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती थी? किस सभ्यता के समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता नहीं मानी जाती है? ठीक है, ऑप्शन आपके पास मौजूद है, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता। तो सिंधु घाटी किसके समकालीन नहीं मानी जाती? चीन के समकालीन माना जाता था। मिस्रित की सभ्यता माना जाता था। तो हम लोग यह बताएंगे कि हो मेसोपोटामिया का माना जाता था, मिस्रित की माना जाता था, क्रीट की भी माना जाता था, लेकिन चीन ऐसा है आपके ऑप्शन में कि इसको नहीं माना जाता था। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता इसके समकालीन नहीं था, चीन के समकालीन नहीं था। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या चीज? ए। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि 10 क्वेश्चन नंबर 10 में करा सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? तो हम पढ़ाए हुए आपको, जो सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वह त्रिभुजाकार था। किस आकार का था? त्रिभुजाकार था। आपको नोट्स का पहला ही लाइन है, सिंधु सभ्यता का जो है आकार कैसा था हो? तो त्रिभुजाकार था। त्रिभुजाकार ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे कि किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया जाता था? हाँ, ये भी हम लोग पढ़े हैं कि महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया जाता था। किस स्थल पर? तो वो जब दफनाएगा तो राख होगा कि नहीं होगा? राख होगा कि नहीं होगा? या फिर या तो कोई डेट कर जाता है या तो गाड़ता है। ठीक है, और जब गाड़ेगा तो गड्ढा में। ठीक है, जब दफनाएगा तो गड्ढा में दफनाएगा ना। कहाँ दफनाएगा? गड्ढा में। राख कब होगा? जब उसको जलाता। लेकिन किस सभ्यता में महिला और पुरुष को दोनों एक साथ दफनाया जाता था? यानी पुरुष के साथ साथ अगर पुरुष मर जाता था तो उसके साथ साथ उस महिला का जिसके साथ उसका विवाह होता था उसको भी जाकर उसको दफनाया जाता था, जिंदा ही उसको दफना दिया जाता था। ठीक है, तो कौन सा में? तो राखी गढ़। ठीक है, गड्ढा में तो राखी गढ़। ठीक है, दफनाएगा गड्ढा में तो राखी गढ़ हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? यानी सबसे बड़ा, अब इहो बता दे रहे, सबसे बड़ा विशाल स्नानागार हो या अन्नागार हो? स्नानागार हो तो यहाँ पर स्नानागार लिखल है, या अन्नागार हो। यह सबसे बड़ा जो है कहाँ पाया गया है? तो वह मोहनजोदड़ो में होता है। आपको पता है कि नहीं पता है? कहाँ होता है? मोहनजोदड़ो में होता है। नहीं तो जाकर नोट्स देख लीजिएगा, और एक और भी नोट्स निकलेगा आपका, बीपीएससी का नोट्स निकलेगा। ठीक है, उसमें सारे क्वेश्चन एक बाय एक लाइन बाय लाइन रहेगा, यानी सिंधु सभ्यता से क्या मिला है। ठीक है, उसके बाद हड़प्पा से क्या मिला है, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, राखीगढ़ से, सबका धौलावीरा से क्या मिला है, सब लाइन बाय लाइन रहेगा। ठीक है, तो वो नोट्स का आप देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि वो बीपीएससी तक का नोट्स रहेगा आपके। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसको कहा जाता था? आप सबसे बड़ा सभ्यता, सबसे बड़ा जो नगर है कौन है? हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, उसमें सबसे ज्यादा अवशेष भी प्राप्त हुए हैं कि नहीं हुए हैं? अब बहुत बड़ा चीज भी मिले हैं, तो जुड़वा राजधानी किसको कहेगा? उसी को ना कहेगा। किसको कहेगा? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहेगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहेगा। ठीक है, तो अब 14 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? हेलो, राखल दास बनर्जी, यानी सीधा समझो ना, मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ? तो मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। जब मोहनजोदड़ो का अवशेष 1922 ईस्वी में मिला, तब न राखल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में इसका खोज किए हैं। ठीक है, तो ये पता है आपको कि हड़प्पा का खोज कब हुआ है? तो हड़प्पा का खोज हुआ है 1921 में। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है वो? तो दयाराम सोहनी के द्वारा किया गया है। दयाराम सोहनी के द्वारा किया गया है, और उसी के एक साल बाद मोहनजोदड़ो का खोज हुआ है, और मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में हुआ है, जो राखल दास बनर्जी किए हुए हैं। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में तो आ गया होगा। गर्दा छुड़ा के। अब देखिए यहाँ पर हाले से जुते हुए खेत का है। ठीक है, किस स्थान से जुते हुए खुद खेत के साथ कहाँ मिले हुए हैं? ठीक है, हाल से जुते हुए खेत कहाँ मिले हुए हैं? ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि कहाँ मिले हुए हैं, तो हो कालीबंगा से। कालीबंगा, बगान में न जोतेंगे,
खेत कहाँ जोतने जाएंगे हो, बगान में जाएंगे या बगल में जोतने जाएंगे, कहाँ जाएंगे हो, बगल में जोतने जाएंगे। ठीक है, तो कालीबंगा से जोते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। जोते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले हुए हैं, कालीबंगा से। बगल में जाएंगे जोतने, बगल में जाएंगे जोतने। ठीक है, और नहीं तो जो आएगा काली, यानी सीधा समझिए ना, देखो ना, तो जादू तो ना जो करने आएगा उसको जूता से मारेंगे तो कालीबंगा हो जाएगा। छोड़िए, सबसे आसान है कि कहाँ जाएंगे खेत जोतने, तो बगल में जाएंगे तो कालीबंगा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर। अब देखें, पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया जाता है। अच्छा बताइए, महादेव, महादेव, शिव शंभू, शिव शंभू, शिव शंभू, हर हर महादेव। अब बताएंगे कि पशुपति महादेव की मुहर में, ठीक है, जो मुहर उस समय प्राप्त होते थे तो उसमें कौन सा जानवर नहीं पाया जा गया है। तो बताइएगा, हाथी तो पाया गया है भाई, सबसे पहले लिखल है नोट्स में, आपको पढ़ाया भी गया हो। बाघ भी पाया गया है क्योंकि उसके इर्द गिर्द बाघ रहते हैं। अब भैंस तो है, लेकिन वह जो है उस समय शेर बहादुर सिंह नहीं थे, यानी शेर महाराज नहीं थे। ठीक है, तो उस समय जो है शेर की मुहर प्राप्त नहीं हो गया। बेचारा शेर दुखी हो गया है कि मेरा क्यों मुहर प्राप्त नहीं हुआ। तो बउआ, उस समय तुम खतरनाक डेंजर में जानते हैं, तुम खतरनाक है, इसीलिए तुमको हटा दिया गया पहले। ठीक है, कह किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण मिले हुए हैं, किस जगह से शतरंज की तरह खेल खेला जाता था, खेल खेला जाता था। खेल कहाँ करेंगे हो, धरती पर। ठीक है, ठीक है, लो 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 खेलो कहाँ, थल थल मतलब समझिए कि धरती, नीचा नीचा नीचा, तो खेलेंगे कहाँ हो, नीचा। शतरंज के खेल कहाँ होगा हो, लोथल थल पर होगा, तो लोथल हो जाएगा। शतरंज की खेल कहाँ हुआ है, तो लोथल की हो, लोथल 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 क्या हो जाएगा, लोथल। अब पढ़ेंगे, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया है। आई तो आप जानते करते हैं, इसे पहलियो बता दिए कि क्या ऑप्शन हो जाएगा हो, हड़प्पा। हड़प्पा नगर का खोज कौन किया है, तो राय बहादुर सिंह दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की, तो अभी जस्ट पढ़ाए ऊपर कि वह पढ़ाए क्या को किसने की, तो राखल दास बनर्जी ने की। अभी जस्ट ऊपर पढ़ाए। ठीक है, आप देख सकते हैं। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में कौन सी नहीं है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में कौन सी चीज नहीं है। पुरातत्व के अंदर में सिक्का, सिक्का का तो प्रमाण मिला है, यानी पहले जो है सिक्का का प्रमाण मिला है कि नहीं है, मोहर मिला है उस पर। ठीक है, तो सिक्का मिला, अभिलेख भी मिला है, भग्नावशेष भी मिला है, लेकिन साहित्य का प्रमाण उस समय नहीं मिला है। इसलिए जो होगा पुरातत्व के अंतर्गत में कौन नहीं है, तो साहित्य नहीं है। समझ में आया कि नहीं, ऑप्शन अपने से भी टिक लगाकर देखिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मतलब क्या है। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या है, तो मृतकों का टीला, ये तो पहले पढ़ा दिए। मोहनजोदड़ो का अर्थ ही है, ठीक है, नोट्स में भी पढ़ा है, यहाँ भी पहले बता चुके हैं कि मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो यह ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, मृतकों का टीला। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों। अब पढ़ेंगे, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का जो पिता है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व यानी पुराना तत्व का पिता, पुराना के पिता किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर सबसे पहले बताए हैं। ठीक है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएगा। ठीक है, पुराने जमाने से कंघी चल रहा है, पुराने जमाने से क्या चल रहा है, कंघी, तो कनिंघम। ठीक है, कनिंघम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, पुराने जमाने से। ठीक है, अब चलिए 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 चलिए, आप हड़प्पा का उत्खनन किया गया, कौन किया, दयाराम साहनी। क्या क्या बात ही बताया, हड़प्पा का उत्खनन कौन किया है, दयाराम साहनी। कब किया है, तो 1921 ईस्वी में किया है कि नहीं किया है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे। भारतीय जब संरक्षण हुए तो उसमें विभाग के पहले सबसे पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे, तो कनिंघम थे। कौन थे, कनिंघम थे। कनिंघम के बारे में पढ़े है ना। ठीक है, पुरातत्व का पिता कहा गया है, तो सबसे पहले हुए ना भाई है, तब ना उसको पिता कहा गया है पुरातत्व के। तो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो डायरेक्टर जनरल होंगे कनिंघम होंगे, तब ना उसको पुरातत्व का पिता कहा गया है कि नहीं है। अब 25वां क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ प्राप्त हुआ। तेरी के, अब आग लगने की अग्निकुंड कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो कालीबंगा में। ठीक है, काली जी के मंदिर में जाए पूजा करे, आ वहां पर दीप जलाइम, आ दीप जब ये जलाइम तो माचिस बराइम, तो अग्निकुंड होई कि ना होई, अग्नि धरी की न धरी, आ धरी। आ चाहे हवन करम कुंड में, हवन कुंड यानी अग्निकुंड कहाँ हो, कालीबंगा यानी काली जी के मंदिर में। ठीक है, समझ में आया कि नहीं दोस्तों। इससे पहले भी हम लोग आपको 25 क्वेश्चन इंपोर्टेंट करा चुके हैं, तो उसको भी जाकर आप देखिएगा। समझे कि नहीं समझे।
और आशा करेंगे कि आपको अच्छा भी लगा होगा। और ये मोटिवेशनल लाइन आप अपना देख लीजिएगा कि आपकी जो जीत की इंतजार, आपके संघर्ष भले ही लंबा और कठिन है, लेकिन आपके जो जीतना है आपको, तो आपको जीतना ही है, क्योंकि आपकी जीत का इंतजार यहाँ पर तुम्हारी लिखा है। लेकिन हम आपको न बोलेंगे, आपका संघर्ष भले ही लंबा और कठिन है, ठीक है, लंबा हो, बहुत बड़ा सोच लिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मुश्किल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको जीतना है, क्योंकि आपकी जीत का इंतजार जो है आपकी माँ भी कर रही है, घरे बैठे आशा लगाई हुई है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसी के साथ जय हिंद जय भारत के साथ फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आनंद रहिए, पढ़ते रहिए और मन लगाकर तैयारी करते रहिए, भरपूर एग्जाम में नंबर उठाते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।